निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मेरठ में शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और जिला अध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। हड़ताल पर गए निगम कर्मचारी, भाजपा पार्षद की गुंडाई के विरोध में आंदोलन, शहर की सफाई चरमराई, न लगी झाड़ू और न उठा कूड़ा। मेरठ में बीजेपी पार्षद रविंद्र के लाइसेंसी पिस्टल से नगर निगम की डिपो में घुसकर चालक अविनाश को गोली मारने की गुंडई से गुस्साए सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से मेरठ शहर और 90 वार्डों की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। ना तो गली मोहल्लों से कूड़ा उठा और ना ही मेरठ नगर निगम की 3 डिपो से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ही निकली। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारी भी झाड़ू लगाने नहीं आए। नगर निगम की वाहन डिपो में वाहनों के पहिए थमे रहे। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ, नगर निगम कर्मचारी संघ और जल मल कर्मचारी संघ सहित सभी यूनियन इस हड़ताल में शामिल हैं। भाजपा पार्षद द्वारा गोली चलाने का मामला, पार्षद के पक्ष में एसएसपी ऑफिस पहुंचे वार्ड 18 के दर्जनों लोग, निष्पक्ष जांच की मांग की। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के वार्ड 18 के रहने वाले दर्जनों लोग शुक्रवार को पार्षद के पक्ष में एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने डिपो इंचार्ज द्वारा पार्षद को उकसाने और सफाई कर्मचारियों द्वारा घेरने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पार्षद ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी, जो एक कर्मचारी के पैर को छूती हुई निकल गई थी। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया है। उपजातियों में ना बंटकर एकजुट हो वैश्य समाज, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक में बोले प्रदेश मंत्री पदम सैन मित्तल। मेरठ में एएसपीजी कॉलेज मवाना के प्रबंधकीय कक्ष में अखिल भारतीय वैश्य समाज की मवाना तहसील स्तर की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र पर प्रदेश मंत्री पदम सैन मित्तल व धनेश बंसल ने माल्यार्पण तथा अश्विनी बिश्नोई व श्याम लाल गुप्ता ने पूजन करके किया। अखिलेश यादव बोले, भाजपा की राजनीति नकारात्मक है। अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। ध्यान बटने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं। 2 महीने में 5वीं बार तमिलनाडु पहुंचे अमित शाह। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चेन्नई में बीजेपी की बहुत ही अहम बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों और क्षेत्रीय समीकरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह समाज के अलग अलग तबकों के अहम व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें आरएसएस विचारक और तमिल मैगजीन तुगलक के संपादक एस गुरुमूर्ति भी शामिल हैं। अमित शाह संसद में ये कह चुके हैं कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 3,884.18 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3,884.18 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, 10-11 साल पहले पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम जानते हैं। आज स्थितियां अलग हैं। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है।
सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने बदला काशी का कलेवर, नई काशी देखने के लिए हर श्रद्धालु उतावला। महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुए विकास से काशी का कलेवर बदल गया है और अब नई काशी और उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अलीगढ़ में अखिलेश यादव को दिखाए काले झंडे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया विरोध। अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित बैनर तिराहे पर उस वक्त हलचल मच गई जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे का विरोध करने पहुंच गए। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आगमन पर विवाद की स्थिति बन गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।